प्लासी के युद्ध से लेकर भारत की आज़ादी तक मुख्यतः जो भी ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, उस सब को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आधुनिक भारत का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक स्तर से हम समझने का प्रयास करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करें पर उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर को जाता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर को जाता है। हिंट के लिए बता दें कि 1820 से लेकर 1830 के बीच में यह हटा था। ओके, ऑप्शन आपके लिए है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा सही आंसर? हमेशा की तरह हम वीडियो के लास्ट में आंसर देंगे। हम चाहते हैं कि आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। हमारा जो पढ़ने का शेड्यूल रहेगा इसमें कि कैसे पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ, तब से लेकर 1774 तक ये हुआ बंगाल का गवर्नर। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना, मतलब नाम चेंज हुआ और कुछ कुछ काम भी चेंज हुआ 1774 से लेकर 1883 तक। फिर बना भारत का गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1857, और उसके बाद भारत का वायसराय 1858 से लेकर 1950। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पर इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1757 ऐसा ऑटोमेटिक तो नहीं हो गया होगा ना कि चलो अंग्रेज से एक आया बंगाल का गवर्नर बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ सूरत में, ऐसे एकदम चलता रहा। लेकिन 1757 में क्या हुआ था, इससे एक साल पहले अगर चलो तो जो बंगाल का उस टाइम में नवाब था सिराजउद्दौला, वो अप्रॉक्स 124 अंग्रेज को, माफ़ कीजिएगा ये 146 अंग्रेज था, उसको क्या किया, एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसे हम काल कोठरी कहते हैं, उसमें बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, अंग्रेज इससे खफा हो गए और अंग्रेज और सिराजउद्दौला के बीच जो है वो युद्ध हुआ, जिसमें सिराजउद्दौला की हार हो गई और अंग्रेज क्या हुआ, जीत गया। कारण जो भी हो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, प्लासी का युद्ध, उसमें आपको डीपली जानकारी देंगे। अभी हम बात करते हैं कि वहाँ से क्या हुआ, अंग्रेज जीत गया। ओके, और 1757 में ब्रिटिश का एक जो होता है अधिकार टाइप का वो होना शुरू हुआ। तो बंगाल का गवर्नर वहाँ पे नियुक्त किया गया, क्योंकि बंगाल का जो नवाब था उसको क्या कर दिया, उसने हरा दिया। पर हाँ, इससे पहले ये बता दें कि आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। अगर चैनल पे नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम का मतलब नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ मेरे से बात हो पाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। और टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो जरूर इन सब चीज़ को थोड़ा कर लेना। ओके, तो अब आते हैं 1757 हो गया हमारा, बंगाल का गवर्नर जो है वो बन गया है। अब बात करते हैं पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न कैसा आएगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस टाइम में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन का मतलब क्या था कि नाम से ले रहे दो आदमी के हाथों में शासन, एक तो कंपनी का भी थोड़ा बहुत शासन था और गवर्नर का भी शासन चल रहा था, तो द्वैत शासन हुआ, ठीक ना। तो ये द्वैत शासन किसके टाइम में हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। साथ ही इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि जो हुआ ये भी क्लाइव के टाइम में ही हुआ। अच्छा, इलाहाबाद की संधि क्यों हुआ? देखो, मुगल टाइम का जो उस टाइम में शासक था वो इलाहाबाद में ही रह रहा था, शाह आलम द्वितीय। उसके साथ ये संधि हुआ कि इलाहाबाद पे अब जो है वो अंग्रेज का ही वर्चस्व रहेगा, कंपनी का ही वर्चस्व रहेगा, यही था इलाहाबाद की संधि। तो ये हुआ था 1765 में। 1765 में तो आपको याद रखना है बंगाल का गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ये पहला बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद आते हैं हेनरी विंसी टार्ट। अच्छा, एक चीज़ और, हो सकता है आप लोगों को लगे कि इतना छोटा छोटा कैसे कंप्लीट हो रहा है। देखो, अगर मैं वीडियो बनाऊं या कहीं मिलेगा आपको तो रॉबर्ट क्लाइव का एक पूरा वीडियो बन सकता है करीब 30 से 35 मिनट का, क्योंकि भाई इतना इतना लंबा साल तक, 5 साल यहाँ, 2 साल यहाँ रहा, 7 साल रहा, तो पूरा अच्छा से लिख सकते हो आप। लेकिन एग्जाम में जो मेनली पूछा जाता है हम वहाँ पे ये कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है बस हम इसमें वही कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आता है हेनरी वेंसी टार्ट, 1760 से लेकर 1764 तक। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था, हेनरी वेंसी टार्ट। याद एक ही समझना होगा आपको। देखो, स्टार्टिंग में जैसे हमने कहा कि सिराजउद्दौला इसको पराजित किया, उसके बाद अंग्रेज जो थे वो बंगाल का नवाब किसको नियुक्त कर दिया, मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अंग्रेज का साथ दिया था और इस कारण सिराजउद्दौला हार भी गया था मेनली। फिर जो मीर कासिम को बनाया गया, मतलब जो मीर जाफर था उसको हटा करके फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच क्या हुआ, थोड़ा एक मतभेद टाइप का हो गया, तो ये दोनों भी था। और फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मतलब ये मुगल का नवाब जो शाह आलम था उस टाइम में, इस चारों के बीच युद्ध हुआ। फिर से रिपीट करते हैं, बक्सर के युद्ध में कौन कौन सा था, तो एक तरफ तो अंग्रेज था, फिर मीर कासिम था, उसके बाद अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, और फिर मुगल का जो शाह आलम था वो था। तो ये चार लोगों का बीच आपस में युद्ध था जिसमें अंग्रेज जीत गया। ओके, यही था बक्सर का युद्ध। इसमें कौन था, हेनरी वेंसी टार्ट।
उसके बाद आता है हेनरी वेरेलास्ट। हेनरी वेरेलास्ट 1767 से लेकर 89 तक, ये द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। ये सब बहुत अधिक इंपॉर्टेंट शासक नहीं थे, ठीक ना, बस आपको याद रखना है कि इसका टेन्योर था कि आप रैंडमली पूछ दे कि इस टाइम में कौन था, 1767 68 के टाइम में कौन था, तो आप हेनरी वेरेलास्ट पे टिक कर सकते हो। अब आता है जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर 1769 से लेकर 72 तक, इसके टाइम में हुआ प्रथम आंग्ल युद्ध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब ये युद्ध हो गया तो एक हुआ था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि ये भी हुआ था 1769 में ही। तो उस टाइम में गवर्नर कौन था? जॉन कार्टियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम आंग्ल युद्ध और मद्रास की संधि, इसके टाइम में कौन था? जॉन कार्टियर। उसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वारेन हेस्टिंग पे। वारेन हेस्टिंग जो कि 1772 से लेकर 74 तक रहा। याद रखिएगा, ये अंतिम बंगाल का गवर्नर था, साथ ही प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। रिपीट करता हूँ, जो इधर से लास्ट होगा, इस साइड से क्या हो गया, ये प्रथम पे आ गया, तो यही हुआ, नाम यहाँ पे चेंज हुआ। तो बंगाल का गवर्नर में बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को इसने समाप्त किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। साथ ही इसने प्रथम मदरसा का भी स्थापना किया। प्रथम मदरसा का स्थापना किसने करवाया? वारेन हेस्टिंग। इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी याद और करनी पड़नी है, लेकिन जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा तब। अब इसके बाद, यानी हमने अभी तक पढ़ा 1757 से लेकर 1774 या 73 कह लो, वहाँ तक हमने पढ़ा, जो कि था बंगाल का गवर्नर। अब 1774 से लेकर 1833 तक पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। ये क्यों चेंज हुआ? तो जो कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी, उसका इनकम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा था, ठीक ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट, मतलब एक कानूनी तरीके से सोचा कि इसको मोनेटाइज करें। ओके, तो इसीलिए उस पोस्ट को थोड़ा और पावर दिया गया और उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी 1773 का जो आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ोगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी किया गया था, तो उसी में ये कहा गया है कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने। वारेन हेस्टिंग यही थे अंतिम बंगाल के गवर्नर, साथ ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के टाइम में आया। साथ ही प्रथम मराठा युद्ध के टाइम भी गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम में हुआ था। अच्छा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, उसके बाद एक संधि हुआ था, उसको हम कहते हैं मंगलोर की संधि। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? मद्रास की संधि हुआ था, वैसे ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? मंगलोर की संधि हुई थी। साथ ही इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था। इस बारे में और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऊपर हालांकि मैंने जिक्र किया कि पहला मदरसा जो है, मुस्लिम के लिए मदरसा होता है, इसका स्थापना किसने करवाया? वारेन हेस्टिंग ने करवाया। कब करवाया? 1781 में। और कहाँ करवाया था? ये करवाना आपके लिए आसान है, क्योंकि कलकत्ता में उस टाइम में था, बंगाल में, तो कलकत्ता में ही करवाया था। कलकत्ता में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के टाइम में मदरसे का निर्माण करवाया गया। साथ ही एक चीज़ आप और याद रख सकते हो कि जो महाभारत है, भगवत गीता जिसको कहते हैं, महाभारत हालांकि, उसका जो इंग्लिश अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद वो भी हुआ था इन्हीं के, वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही। और उसका अनुवाद किया था विल्किंसन, जो ब्लेड आता है ना, विल्किंसन ब्लेड, उसी के नाम पे उनका है, विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस ने जो महाभारत है उसका, या गीता जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में इतना याद रखिए। साथ ही एक मैंने और जिक्र कर ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना हाई कोर्ट का, वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही किया गया था 1774 में, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे सर एजिला इम्पे थे। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ कब था? 1790 के आसपास, 1790 के आसपास हुआ था। और इससे जो निकल के आया श्रीरंगपट्टनम की संधि। जिस प्रकार मैंने द्वितीय तृतीय पढ़ा ना, उसी प्रकार तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इससे क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। मतलब इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान के साथ वो किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। एनटीपीसी बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया। साथ ही जो सिविल सेवा होता है ना, वो एक पोस्ट शुरू किया। याद रखिएगा, सिविल सेवा का पोस्ट शुरू किया कॉर्नवालिस, और उसमें जो एग्जाम होता है, एग्जाम वो शुरू किया, प्रतियोगी परीक्षा, वो किया डलहौजी ने। तो अलग अलग याद रखिएगा। साथ ही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्हीं के टाइम में लागू हुआ, शक्ति का पृथक्करण। अब आते हैं सर जॉन सोर। ये 1793 से लेकर 98 तक रहे। चार्टर अधिनियम 1793 इन्हीं के टाइम में, याद रखिएगा, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक रहे, लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें बहुत कुछ हुआ क्योंकि ये काफ़ी एजुकेटेड थे। सहायक संधि 1798 में आरंभ हुआ। जो सहायक संधि था 1798 में आरंभ हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
देखिए आंग्ल जिधर है ना वो एक तरफ से अंग्रेज है और दूसरी तरफ मराठा है। ये अंग्रेज मतलब अंग्रेज हुआ और ये मैसूर हुआ। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगा दिया, यूँ कह सकते हैं कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ से एक प्रश्न और आ सकता है कि भारत का जो पहला जो दैनिक पत्र था जिसको हम कहते हैं बंगाल गजट वो किसके टाइम में रिलीज हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। वारेन हेस्टिंग 1780 में हुआ था वो। ओके, तो ये पहला था बंगाल गजट, लेकिन फिर वेलेस्ली ने क्या किया, उस पर सेंसर लगाया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि आप कोई भी न्यूज़ छापो तो वो पहले अंग्रेज को दिखाओ और उसके बाद वो पब्लिश होगा। ओके, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। फिर आता है सर जॉर्ज बार्ले, इसमें रियासतों का हस्तक्षेप का नीति का समर्थन किया इसने। और लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, इसमें अमृतसर की संधि होती है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। फिर लॉर्ड हेस्टिंग, ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, ये है लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। लॉर्ड एम हसल्ट ये रियासत में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे। 1823 से लेकर 1828 तक रहे। हस्तक्षेप मतलब ये हुआ कि जैसे अंग्रेज कोई काम, मतलब जो राजा कोई काम कर रहा है उसके काम में हस्तक्षेप करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि आप अपना सैनिक खत्म करो, हम आपको सैनिक देते हैं, तो इस टाइप का वो समर्थन करना शुरू किया धीरे धीरे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा, यही आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि सती प्रथा को किसने अंत किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा का भी अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही टाइम में हुआ। इसके बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल, जो कि 1833 से लेकर 1857 तक रहा। 1833 से लेकर 1857 तक। इसमें क्या हुआ कि जिस प्रकार पहले बंगाल तक ही इसका ओनली आधिपत्य था, तो ये जो थे महाशय, मतलब ये वाले, ये रियासत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे, तो इनका साम्राज्य क्या हुआ, बढ़ता चला गया और पूरे भारत में एक तरह से इनका रूल होना शुरू हो गया। तो इसके बाद जो 1833 के बाद होता है वो क्या हो गया, पूरी भारत पर इसका वर्चस्व आ गया, तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया ये। और उसमें आया था एक पिट्स इंडिया एक्ट 1833 वाला। तो इस टाइम में कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक बार रिपीट करता हूँ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तब भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड मेटकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को, जो कि 1835 से लेकर 36 तक रहे। इस सेंस में इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि एक साल ये रहे और एक साल के लिए जो भी प्रेस पे सेंसर था उसको हटा लिया गया, ठीक है ना, तो इसीलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। ओनली एक साल के लिए रहे और एक साल के लिए प्रतिबंध हटा था, तो इनके टाइम में मुक्त था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऐसा। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसमें, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। साथ ही जो डॉक्टरी शिक्षा होता है ना, उसके लिए ब्रिटिश संसद से प्रदान किया कि आप विदेश जाकर, जो भारत के लोग हैं वो विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकते थे, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। फिर आता है लॉर्ड एलनबरो, इसके टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ कि भारत में जो दास प्रथा था उसको अंत कर दिया गया। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई, जो अफगान युद्ध हो रहा था उसको लॉर्ड एलनबरो के टाइम में समाप्त हुआ। साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, संडे को छुट्टी, वो भी शुरुआत किया लॉर्ड एलनबरो ने, तो याद रखिएगा। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है इसमें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे सिख धर्म के बारे में जिसमें युद्ध हुआ, जो भी उनके विचारक थे, सब पे एक वीडियो बनेगा उसका। फिर लाहौर संधि द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, जो आंग्ल सिख युद्ध था लाहौर संधि के द्वारा उसको समाप्त किया गया। साथ ही इन्होंने नडवली प्रथा जो है उसको भी खत्म किया, नडवली प्रथा को। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा ये गवर्नर जनरल है। 1857 के बाद, यानी 1858 से वायसराय शुरू होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके टाइम में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। चार्ल्स वुड की जो शिक्षा नीति है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इन्हीं के टाइम में आया। अच्छा, 1835 में इंग्लिश शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड मैकाले और जो राजा राम मोहन राय थे उनका योगदान रहा इंग्लिश शिक्षा के विकास के लिए, तो याद रखिएगा 1835 वाला। व्यापक सिद्धांत आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जो भारत में ट्रेन आया इन्हीं के टाइम में आया। सिविल सेवा में जो ओपन कंपटीशन लागू हुआ वो भी इन्हीं के समय में हुआ, तो इनके टाइम में बहुत कुछ हुआ, याद रखिएगा इनके बारे में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से लेकर 1857 तक रहे। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय रहे, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। 1857 के बाद जो 1947 से लेकर 1950 तक फिर से इस वाइसराय पोस्ट को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। दो ऐसे हैं जिनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वाइसराय के बाद वो पोस्ट बना था, तो ये सब पूरा पढ़ेंगे। पर इससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, स्थापना कब हुआ था? 1885 में। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
वीडियो में पता चल जाएगा आपको इसका सही आंसर, साथ ही हम लास्ट में तो जरूर बताएंगे। साथ ही ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने एक पूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके, तो उसको देख लीजिएगा, डेफिनेटली उससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1858 से आगे की बात। 1857 में क्या हुआ था, क्रांति आई, सबको पता है 1857 में। उसके बाद ब्रिटिश को लगने लगा कि जो कंपनी है या फिर जो भी वायसराय है उस सब से ये भारत नहीं संभलने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, क्राउन के अधीन जो है वो शासन चलने लगा भारत में। और साथ ही इस पोस्ट को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल था उसको चेंज कर करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का वायसराय पहला कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 58 से लेकर 62 तक रहा, 4 वर्षों तक रहा। इससे पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। और साथ ही ये क्या हुआ, प्रथम वायसराय ही हुआ। और जो 57 की क्रांति थी उस टाइम भारत की शक्ति को देखकर अंग्रेजों को लगा कि इस सबके पास बहुत अधिक पैसा है, तो इसीलिए इसने क्या किया, काफ़ी अधिक इनकम टैक्स लगा दिया। जो आयकर होता है, जो वर्तमान में भी लगता है, वो किसके द्वारा लगाया गया है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही। लॉर्ड कैनिंग के बाद यानी 1862 में आता है लॉर्ड एल्विन प्रथम, लॉर्ड एल्विन प्रथम, जो कि ओनली 1 वर्षों तक रहा। इस टाइम में बहावी आंदोलन जो चल रहा था उसका दमन किया गया। देखिए जो भी आंदोलन है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबको जरूर देखिएगा, आपका काफ़ी अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। फिर 64 में आया लॉर्ड जॉन लॉरेंस। प्रथम अकाल आयोग जो हुआ था उसका गठन किया गया था। अकाल आयोग मतलब उसमें जो राहत दी जा रही है उसको सही से पहुंचाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इसीलिए प्रथम अकाल आयोग का गठन कब किया गया था, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम में 1864 से लेकर 69 तक रहा था। फिर आता है लॉर्ड मियो, आपको नाम एक लाइन से याद करना है, लॉर्ड मियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1869 से लेकर 72 तक आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। कई बार ये प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके टाइम में आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत हुई थी, तो वो था लॉर्ड मियो। साथ ही भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, ये भी लॉर्ड मियो के टाइम में ही हुआ था, याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम जनगणना है। अगर यही प्रश्न आए कि भारत का नियमित जनगणना कब हुआ था, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली जनगणना, तो ये हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। फिर कृषि विभाग का गठन किया गया और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो देखते हैं उसकी भी स्थापना लॉर्ड मियो के टाइम में हुआ था। रिपीट कर लेते हैं, आर्थिक विकेंद्रीकरण, प्रथम जनगणना, कृषि विभाग की स्थापना, साथ ही सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड मियो के टाइम में किया गया था। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये ओनली 4 साल तक रहे थे। इसके टाइम में जो कूका आंदोलन चल रहा था उसका दमन किया गया था। कूका आंदोलन कहाँ चल रहा था, ये पंजाब में चल रहा था, पंजाब में कूका आंदोलन। कूका आंदोलन को सिखों का आंदोलन भी कहा जाता था, तो आसानी से आप टिक कर सकते हो। फिर आता है लॉर्ड लिट्टन, ये दिख रहा है लाल कपड़े में, लिट्टन है ये। इसमें द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। दिल्ली दरबार का स्थापना किया गया प्रथम बार। वर्नियर कूलर जो प्रेस एक्ट हुआ उसको पारित किया गया था, प्रेस पर मतलब थोड़ा और हार्ड नियम बनाने के लिए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ। देखो आंग्ल ये हो गया अंग्रेज, अफगान मतलब कोई अफगान का शासक होगा, ये तो क्लियर ही है। अफगान के शासक का नाम क्या था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक तरफ तो लॉर्ड लिटन ही था, ओके। इसके बाद लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया जो उस टाइम आया हुआ था। फिर हंटर आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो कि 1881 में हुआ था, ये भी लॉर्ड रिपन। 2 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आता है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में, और साथ ही नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम। ये इमेज आपको लॉर्ड रिपन का दिख रहा है यहाँ पे। फिर है लॉर्ड डफरिन, ये आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तीसरे नंबर का, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लेंसडाउन आता है, फिर ये डुरंड आयोग का गठन किया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसमें अकाल जांच के लिए लायन आयोग का गठन किया गया था। लायन आयोग का गठन किस लिए किया गया था, अकाल की जांच के लिए। लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। मतलब प्रश्न ये आता है कि बंगाल विभाजन के समय में जो भारत का वायसराय था वो कौन था, वो था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसी टाइम में तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। फिर आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसमें मार्लो मिंटो सुधार आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। आपको बताना है मुस्लिम लीग का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था,
इस टाइम भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। आपको टेन्योर याद रखोगे तो काफ़ी चीज़ आपको याद रह जाएगा। ये 1905 से लेकर 1910 तक रहे थे। और साथ ही कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो भी मिंटो के टाइम में ही हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में क्या सब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, और साथ ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसमें हुआ कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हो रहा था उसको रद्द कर दिया गया। और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में चल रहा था, तो उस टाइम में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न ऐसे आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, याद रखिएगा। फिर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 से लेकर 21 तक रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आपको इमेज दिख रहा होगा। होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के टाइम में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना, देखो मैं जो भी लिंग है, जो भी आंदोलन है, उसको मैं डीपली नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रत्येक का सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो इसीलिए आप पूरा देखोगे ना, काफ़ी हेल्प मिलेगा। भारत शासन अधिनियम 1919 आया हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में ही हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन को आरंभ किया गया, और साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। फिर लॉर्ड रीडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1921 से लेकर 1926 तक हुआ। ये तो काफ़ी, ये भी पूछ लेगा कि हड़प्पा की खुदाई के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। चौरा चोरी का घटना जो हुआ था उत्तर प्रदेश में 1922 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। काकोरी कांड डकैती हुआ था 1925 में, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। रिपीट करते हैं, चौरा चोरी घटना, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सब हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। फिर है लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन कमीशन जो भारत आया था लॉर्ड इरविन के टाइम में ही आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम में ही हुआ था। अच्छा, जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, भीमराव अंबेडकर सभी सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। साथ ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम में। इरविन इरविन, ठीक है ना, गांधी और इरविन के भी समझौता हुआ था। रिपीट करते हैं इसको, कई सारे प्रश्न से बनते हैं। साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, तो वो लॉर्ड इरविन के टाइम में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928-29 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सब इरविन के टाइम में। फिर आता है लॉर्ड वेलिंगटन, 31 से लेकर 36 तक रहा था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें, तीसरा तो असफल ही रहा, कोई गया ही नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी कि एक पाकिस्तान अलग हो। क्रिप्स मिशन का स्थापना किया गया था, और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन ये कहा गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आते हैं लॉर्ड बेबल, इसमें बेबल योजना हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ, और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किसके समय में हुआ था? लॉर्ड बेबल के समय में। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे भारत का वाइसराय नहीं, अब इसके बाद हो गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इन्हें अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कहा गया, साथ ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो सी राजगोपालाचारी हैं, इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा गया। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आए कि अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, और अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, 1948 से लेकर 1950 तक रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नहीं भूलिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे, हालांकि इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए